मनरेगा का नाम बदलने पर चंद्रशेखर ने बीजेपी को फंसाया। मोदी सरकार के मंत्री के सामने ही खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। कांग्रेस करती रही तर्क वितर्क। आजाद के सवाल से बीजेपी शॉक। संसद में दबाई आवाज तो बाहर जमीन पर बैठे आजाद। जानकार कहते हैं कि आज के दौर में अगर राजनीतिक रूप से सरवाइव करना है तो हर महीने 2-4 मास्टर स्ट्रोक लगाने बहुत जरूरी हैं और हर मुद्दे पर राय रखना भी। वैसे तो सभी राजनेता कोशिश ये करते हैं, लेकिन जनता से कम ही लोग कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि सियासत में हर मुद्दे को जिंदा रखना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के लोग इसे शायद समझ नहीं पाते हैं या जानबूझकर नासमझ बनने का नाटक करते हैं। उन्हें चंद्रशेखर आजाद से कुछ सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए हम संसद में पिछले 2 दिन का घटनाक्रम आपको विस्तार से बताएंगे, इसके पीछे की राजनीति भी समझाएंगे। 16 दिसंबर की शाम को संसद में चंद्रशेखर आजाद की आवाज दबाने की कोशिश हुई। उन्हें केवल 2 मिनट का वक्त दिया गया था, लेकिन उसमें भी सत्ता पक्ष के सांसद डिस्टर्ब करते रहे। चंद्रशेखर आजाद ने वहीं पर ऐसा दिमाग लगाया कि सारे बीजेपी वाले शॉक रह गए। उन्होंने मनरेगा का नाम बदलने का विरोध करते हुए कहा कि मैं सुझाव देना चाहता हूं, अगर नाम बदलना ही है तो इन महापुरुषों के नाम पर रख दो। फिर उन्होंने आरएलडी कोटे से मंत्री बने जयंत चौधरी से इशारा करते हुए कहा कि मंत्री जी बैठे हैं, चौधरी चरण सिंह के नाम पर ही कर दो। अगर नाम ही बदलना है तो मेरा, हालांकि नाम से हालात नहीं बदलते, तो नाम बदलना है तो सदगुरु रविदास जी के नाम पर कर दो, गुरु कबीर जी के नाम पर कर दो, अखंड ज्योति समनदास जी के नाम पर कर दो, मान्यवर काशीराम जी के नाम पर कर दो, मंत्री जी बैठे हैं चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे कर दो, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नाम पे कर दो, माता दीन वाल्मीकि जी के नाम पे कर दो। रोजगार गारंटी बिना मौसमी शर्तों के लागू होनी चाहिए। रोजगार दिनों की सीमा राज्यों को बढ़ाने का अधिकार न्यूनतम 300 दिन केंद्र तय करे, लेकिन राज्य चाहे तो इसे 365 दिन बढ़ा सकते हैं। और हालांकि चंद्रशेखर आजाद के इस बयान से कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने सत्तारूढ़ सांसदों को फंसा दिया। अब जब भी वो दलित उत्थान की बात करेंगे, ये सवाल हमेशा उठता रहेगा और साथ में मंत्री जी के दादा का नाम भी शामिल कर दिया जाएगा और साथ में मंत्री जी के दादा का नाम भी शामिल कर दिया, जो पश्चिम में उन्हें फायदा पहुंचाएगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस इसमें भगवान राम का नाम जोड़ने पर विरोध करती रही, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया और ना ही हटाने की बात कही, बल्कि अपनी अलग ही चाल चल दी। इसी को कहते हैं अपना रास्ता बनाना। इसके बाद अगले दिन यानी 17 दिसंबर को चंद्रशेखर आजाद ने संसद के बाहर ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मुद्दा उठा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अंदर इस मुद्दे पर बात नहीं बन पाएगी। वैसे ही उन्हें कम वक्त मिलता है, इसलिए वो हाथ में तख्ती लेकर बैठ गए और बोले कि मैं भले ही यूपी के नगीना से सांसद हूं, लेकिन दिल्ली के लोगों के प्रति मेरी भी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। जबकि कोई दूसरा सांसद होता तो कहता कि मैं दिल्ली से सांसद नहीं हूं। चंद्रशेखर आजाद की यही क्वालिटी बताती है कि उनमें बड़ा नेता बनने के सारे गुण हैं। अब सोचिए, मनरेगा तो कांग्रेस की चलाई हुई स्कीम थी और बीजेपी उसका नाम बदलना चाहती है, लेकिन उस पर कांग्रेस ने भी जोरदार विरोध चंद्रशेखर आजाद खुद कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी उसमें अपनी राजनीति के हिसाब से भगवान राम का नाम जोड़ रही है। अब कांग्रेस विरोध कर रही है तो बीजेपी उसे भगवान का विरोध बता रही है और आने वाले चुनाव में भी इसका खूब इस्तेमाल होगा। ये मेरे ख्याल से लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तो तीसरी और सबसे जरूरी बात, नाम बदलने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि जो अधिकार इसी सदन में सबकी सहमति से जब वो कानून बना तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने सहमति नहीं दी। तो सबकी सहमति से ये कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार जो सबसे गरीब जन है इस देश का, उसको मिलना चाहिए। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है, क्योंकि ऊपर से ऐसे दिखता है कि सिर्फ नाम बदल रहे हैं और 100 से 125 दिन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये एकदम ये योजना कमजोर क्या ये खत्म हो सकती है। कांग्रेस अब इसके विरोध में संसद के बाहर भी प्रदर्शन कर रही है और यही शायद बीजेपी भी चाहती है। इसलिए अगर चंद्रशेखर आजाद से कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हैं तो सीख लेने में क्या बुराई है। बाकी आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। मनरेगा का नाम बदलना चाहिए।